नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आगे का समाचार हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको बताएंगे। आज राहुल गांधी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है, जबकि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति में व्यस्त है। युवाओं और बेरोजगारों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर, अगले 48 घंटे के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम हमले का बदला भारत पाकिस्तान से जरूर लेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को दी धमकी, कहा अगर भारत ने युद्ध की कोशिश की तो देंगे करारा जवाब। वहीं इंडियन आर्मी ने भी स्पष्ट किया कि हम हर हालात से निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। आज वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बीजेपी सरकार से 2 सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्तियों पर नई नियुक्तियों और डिनोटिफिकेशन पर रोक जारी रहेगी। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर तैयारियां शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोखिम लेने की प्रवृत्ति को समझते हुए सेना को खुली छूट दी गई है। तीनों सेना प्रमुखों से बैठकें हो चुकी हैं, जिससे सीमा पर युद्धाभ्यास और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि वह हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। चीनी राजदूत जियांग जाइडोंग ने कहा कि भारत द्वारा आक्रमण पर चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर जवाब देगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर कोर्ट में सुनवाई के बाद अगली तारीख तय हो गई है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विरोध की धमकी दी है। उनका कहना है कि इस बिल को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत युद्ध की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि वह इस संभावित युद्ध को रोकें। इसके जवाब में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से शांति बनाए रखने की अपील की। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ मुसलमान हिंदू समाज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग अरब देशों से पैसा लेकर भारत में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में रहना है तो राम का नाम लेना पड़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हम आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन बीजेपी की फूट डालो और राज करो की नीति का समर्थन नहीं करते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मीडिया में सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह हमला करवाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में निर्दोषों की हत्या की, लेकिन बीजेपी सरकार चुप रही। खड़गे ने कहा, अगर युद्ध नहीं हुआ तो मोदी को इस्तीफा देना होगा। आज बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी बेरोजगारी को लेकर नाकाम रही है, देश का युवा पकोड़ा तलने के लिए मजबूर है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बिहार में बनी तो हम हर युवा को प्रति महीने 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मौसम विभाग से बड़ी खबर, कई राज्यों में आंधी तूफान, हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई। वहीं दिल्ली में बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशानी में डाला। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के आसार, दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील की। उनका कहना, विपक्ष का एक साथ आना जरूरी है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने का दोषी ठहराया और बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। आज किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की मांगे नहीं सुन रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुरानी पेंशन और एमएसपी कानून नहीं बना तो देश भर में फिर से बड़ा किसान आंदोलन शुरू होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल के बाद झटका लग सकता है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली जल्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला ले सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई या विराट ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
उत्तर प्रदेश बहराइच में सैयद सालार गाजी के जेठ मेले पर रोक लगने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। बोले अगर महाकुंभ पर रोक नहीं लगती तो मुस्लिम मेले पर भी नहीं लगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चुनावी जुबानी जंग तेज। अखिलेश बोले योगी का विकास सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित। योगी ने पलटवार करते हुए कहा अखिलेश सिर्फ कुर्सी का खेल जानते हैं, विकास नहीं।